गायत्री बहन, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई। मैं जल्द ही अपने पति के साथ शगुन लेकर आऊंगी। तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है? आए दिन अनिकेत के लिए लड़की पसंद करके आती हो और वो इनकार कर देता है। आखिर ये चल क्या रहा है? आप अपने बेटे से पूछें कि वो क्या चाहता है। अब मैं तो चाहती हूँ कि बहू जल्द अज जल्द घर में आ जाए। अब बहुत हो गया। ठीक है, आज मैं अनिकेत से बात करता हूँ। अनिकेत, देखो बेटा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम कोई फैसला ले लो, क्योंकि तुम्हारी माँ जान नहीं छोड़ेगी। निकेत, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर सुशील सी लड़की देकर आई हूँ। तुम्हें बहुत पसंद आएगी। नहीं माँ, मैं सिमरन को ही पसंद करता हूँ और उसी से शादी कर लूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। आगे आपकी मर्जी। बहुत सोचने के बाद माता पिता ने दिल पर हाथ रखकर शादी के लिए हाँ कर ही दी। शादी के बाद सिमरन बड़ी खुशी से और दिल से अपनी सास को खुश करने की कोशिश करती है। सुबह सवेरे जल्दी उठती है, सबके लिए खाना बनाती है और घर का हर काम करती। लेकिन उसकी सास फिर भी खुश ना होती। कभी खाने में नमक कम, कभी कपड़े अच्छे नहीं धुले, हर चीज़ में नुक्स निकालती और वो आगे से कुछ ना बोलती और चुपचाप सुनती रहती, जैसे मुंह में जबान ही नहीं। अनिकेत ने इस चीज़ को नोट किया। उसने सिमरन से पूछा, माँ इतना क्यों बोल रही है? सब ठीक तो है? उसने कहा, हाँ, कुछ नहीं। माँ, इतनी सख्ती अच्छी नहीं। अभी वो नहीं है, आराम आराम से सब कुछ सीख जाएगी। आप धीरज रखें। बस बस, बहुत हो गया। नया बीवी की तरफदारी करने वाला। सिमरन किचन में खाना ही बना रही थी कि अचानक उसको किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो दौड़ी वहाँ से। आकर देखा तो सासू माँ सीढ़ियों से गिरी पड़ी थी। उसने सासू माँ को उठाया और उनके कमरे तक लेकर गई। पैर मुड़ जाने की वजह से सासू माँ को कुछ दिन बिस्तर पर ही रहना पड़ा। अब सिमरन ने तमाम घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। वो सबके लिए खाना बनाती और सासू माँ के लिए अलग से खाना बनाती और सासू माँ के पास बैठी रहती, उनको दवाइयाँ देती। एक दिन सासू माँ की आंख खुली तो सिमरन ज़मीन पर सो रही थी। ये देखकर सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए। अनिकेत के पिताजी ने कहा, अरे भाग्यवान, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतनी संस्कारी और अच्छी बहू मिली। अनिकेत, तुम्हारी वजह से हमें इतनी संस्कारी बहू मिली। हमें भी अपनी बीवी की कदर करनी चाहिए। माँ पहली बार बहू को मोहब्बत से कहती हैं, बेटा तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। तुम जैसी बहू पाकर मैं तो भाग्यशाली हो गई।